हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रमा के डिफरेंट हाउसेस में क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट हाउस से लेकर सिक्स्थ हाउस तक के रिजल्ट्स बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को ये पता है कि चंद्रमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि वो हमारे मन को दिखाता है। और जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हम लोग एक्शन करते हैं और वैसे ही बिहेव करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को फिजिकल भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लेकिन उसका मन बहुत स्ट्रांग होता है तो वो खुश रहता है, वो संतुष्ट रहता है। और अगर किसी के पास सब कुछ भी है लेकिन उसके पास संतुष्टि नहीं है तो फिर उसकी लाइफ ख़राब ही रहती है और वो परेशान रहता है। तो इन सब चीज़ों को चंद्रमा गवर्न करता है। तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में वर्क करता है और कैसे आप चंद्रमा को सही कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी लाइफ में जो चंद्रमा किन किन चीज़ों को दिखाता है वो आपको पता ही है, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखी हुई है। चंद्रमा मेनली मन का कारक होता है, मदर का कारक होता है, हमारे इमोशंस का होता है, मेंटल इंक्लाइनेशन का होता है कि किस तरफ हमारा ध्यान जाता है। जैसे लोगों के लाइक्स डिसलाइक होते हैं, उनका मूड कैसा होता है, ये चंद्रमा दिखाता है। चंद्रमा रॉयल्टी को भी दिखाता है, क्योंकि चंद्रमा रानी होता है, जैसे सूर्य राजा होता है वैसे ही। उसके अलावा चंद्रमा फेम को भी दिखाता है। चंद्रमा विमेंस है उनको दिखाता है, लिक्विड चीज़ें, वाटर मिल्क, उन सब चीज़ों को दिखाता है। इसके अलावा चंद्रमा इमेजिनेशन को भी दिखाता है और वो बहुत आर्टिस्टिक प्लैनेट है। ठीक है, अब इतनी जो चीज़ें हैं ना, ये तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लोग पढ़ते हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि जब मैं स्टार्टिंग में मैं भी पढ़ता था तो मुझे ये नहीं पता था कि चंद्रमा अडल्ट्रेस को दिखाता है या चीटिंग को भी दिखाता है या ब्लेम को भी दिखाता है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि चंद्रमा सिर्फ इमोशंस, केयरिंग, मदर, मन, इन सबको नहीं दिखाता। वो जीवन में किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लग गया उस चीज़ को भी दिखाता है, किसी के साथ चीटिंग हो गई उस चीज़ को भी दिखाता है। ठीक है, तो शुरू शुरू में लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ पे आपको बता दिया ऐसे। इसके अलावा चंद्रमा चेंज को दिखाता है, ट्रैवल को दिखाता है ना, और लंग्स को दिखाता है बॉडी पार्ट्स में। इसके अलावा मन को दिखाता है, और मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है बट चंद्रमा किडनीज़ को भी दिखाता है। ठीक है, किडनीज़ को चंद्रमा, वीनस भी दिखाता है किडनीज़ को, बट चंद्रमा भी दिखाता है, तो दोनों का मिला जुला रहता है किडनी के मामले में, है ना। तो ये चीज़ है। तो चलिए चंद्रमा के फर्स्ट हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स हम लोग देख लेते हैं। ये चंद्रमा के सिग्निफिकेशंस आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा बहुत से सिग्निफिकेशंस हो सकते हैं, पर्ल होता है आपका, सिल्वर होता है, राइस होता है, ये सारी चीज़ें भी होती है। तो बहुत सारे होते हैं, ये बहुत मेन है, तो इसलिए आप लोग नोट कर लीजिए। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में क्या रिजल्ट देगा, देखिए। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आके बैठ गया मतलब कि आपका मन, आपका मूड आपके इंटेलेक्ट में या हेड पे आके बैठ गया। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, जैसा उसका मूड करेगा वैसा वो काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर इमोशन से ज़्यादा भारी होते हैं, मतलब वो इमोशनल होकर डिसीजन लेता है और इमोशनल होकर काम करता है, क्योंकि उसका इमोशंस को दिखाने वाला प्लैनेट ही उसके मेन पर्सनालिटी वाले हाउस में बैठ गया। तो ऐसे लोगों को इमोशंस का बड़ा लफड़ा रहता है जीवन में, मतलब कि इनके इमोशंस अच्छे होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, जैसे ही ख़राब होते हैं तो एकदम से तुरंत दुखी हो जाएंगे, और उनके फेस में ये चीज़ दिखने भी लगती है। अब क्योंकि फिजिकल हेल्थ को भी दिखाता है फर्स्ट हाउस, तो ऐसे लोगों की जो फिजिकल हेल्थ होती है वो उनके मूड से या उनके माइंड से, उनके इमोशन से जुड़ी होती है। आप देखेंगे जिन भी लोगों का चंद्रमा फर्स्ट हाउस में होगा, अगर उनकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो उनकी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई मूड ख़राब करने वाली चीज़ है, या ऐसी कोई चीज़ है, कोई घटना होने वाली है जो आपको लगता है कि अच्छी नहीं है या उस व्यक्ति के लिए ख़राब है, तो और ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है तो एकदम से उसको टॉन्सिल्स हो जाएंगे, बीमार हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। ठीक है, उसको कफिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चंद्रमा लगन में होता है, इस वजह से होता है क्योंकि उसका जो फिजिकल बॉडी है या उसका जो पूरा का पूरा पर्सनालिटी है वो उसके इमोशंस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, जो इमोशंस का फ्लक्चुएशन होगा तो वो भी ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसे व्यक्ति का इमोशनली बहुत खुशी है, इसके जीवन में हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, तो ये फिजिकली भी बहुत ज़्यादा फिट रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक चंद्रमा में यहाँ पे आती है। उसके बाद अगर यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छी कंडीशन में है, ठीक है, जैसे कि मान लो उच्च का है या कहीं अच्छी जगह का लॉर्ड है और जुपिटर इसके साथ बैठा है, या कुछ किसी भी तरीके से चंद्रमा बहुत अच्छा है, तो ये फेम को भी दिखाता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा फेम का कारक है और फर्स्ट हाउस भी हमारे फेम को डिनोट करता है। तो ऐसे लोग को जीवन में फेम मिलता है। अगर अच्छा है तो अच्छी चीज़ों की वजह से फेम मिलेगा, नहीं तो नेगेटिव चीज़ों की वजह से। अब यहाँ पे मैंने ब्लेम नहीं लिखा है, लेकिन आपको पता है मैंने पीछे सिग्निफिकेशंस में बताया था चंद्रमा ब्लेम को भी दिखाता है। तो जिसके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा नेगेटिव होगा, नेगेटिवली प्लेस्ड होगा, उसको जीवन में ब्लेम्स भी काफ़ी लगेंगे। ठीक है,
तो चंद्रमा फर्स्ट हाउस में क्या होता है कि व्यक्ति काफ़ी इमोशनल होता है, फिकल माइंडेड होता है, जैसा उसका मूड होता है वैसा वो करता है, जो उस पर्टिकुलर टाइम पे प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए होती है वो अप्लाई नहीं करता, जो उसके मन को अच्छा लगता है वैसी चीज़ वो अप्लाई करता है, ठीक है। और चंद्रमा फर्स्ट हाउस वाले हेल्थ वाइज भी थोड़े से कमज़ोर होते हैं, इम्यूनिटी उनकी वीक होती है, कफ, कोल्ड, टॉन्सिल्स ये सब ईजिली हो जाता है, ठीक है। और फिकल माइंडेड होते हैं, अपने डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, उसके अलावा इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इनको लाइफ में फेम भी मिलता है और जनरली खुश रहते हैं। और ऐसे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि ये लोग स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं अपने लेटर हाफ में, या आप समझ लो 25-30 के बाद में, जब इनको थोड़ा जैसे इनकी लाइफ में ना इमोशनल टर्बुलेंस आ गया, किसी भी वजह से आ गया, जैसे रिलेशनशिप की वजह से आ गया या सक्सेस नहीं मिली उसकी वजह से आ गया, तो ये लोग स्पिरिचुअल पाथ में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप कालपुरुष कुंडली को देखेंगे तो चंद्रमा आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड होता है, जो लगन में आके बैठ गया। तो फोर्थ हाउस हमारा क्या होता है? मोक्ष त्रिकोण का हाउस होता है। तो मोक्ष त्रिकोण का जो नेचुरल लॉर्ड है यहाँ पे चंद्रमा, वो हमारी पर्सनालिटी में आके बैठ गया, इसलिए ऐसे लोग ऑटोमेटिक ही टाइम के साथ स्पिरिचुअल हो जाते हैं, ठीक है। तो एक ये चीज़ है स्पिरिचुअल होना, ये भी इनकी खास बात होती है। उसके अलावा चंद्रमा यहाँ से सेवन्थ हाउस को देखता है, तो सेवन्थ हाउस आपको पता है कि डिज़ायर की दृष्टि है, कि जैसे हम लोग किसी शोरूम के अंदर किसी कपड़े को देखते हैं या कोई गाड़ी खड़ी रहती है या हम दूर किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा मन करता है या उस चीज़ के लिए हमारी इच्छा जनरेट होती है, हमारी डिज़ायर जनरेट होती है। तो जब भी सेवन्थ दृष्टि होती है ना, उसके अंदर डिज़ायर इंसान की जनरेट होती है। तो चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठा है तो सेवन्थ हाउस को देखेगा, तो ऐसे व्यक्ति को सुंदर, आर्टिस्टिक और अच्छा खाना बनाने वाली ऐसे स्पाउस की डिज़ायर होती है कि हमारा स्पाउस ऐसा हो जिसको ट्रैवल अच्छा लगता हो, क्योंकि चंद्रमा की क्वालिटी लेके वो डिज़ायर क्रिएट करेगा। तो सुंदर स्पाउस चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोग खराब स्पाउस, मतलब जो बहुत अच्छा नहीं दिखता, उसके साथ ये लोग जल्दी जलप नहीं हो पाते। तो ऐसे लोगों को सुंदर स्पाउस चाहिए, ऐसा चाहिए तो खाना वगैरह अच्छा बना के देता हो, जिसका ट्रैवल में इंटरेस्ट हो, क्योंकि ये सारे मून की क्वालिटीज़ हैं। तो वो ही इच्छा वो अपने सामने वाले हाउस से रखेगा, यानी कि अपने स्पाउस के हाउस से, ठीक है। तो ऐसे लोगों को इस तरीके की इच्छा होती है। उसके अलावा ऐसे लोग सुंदर बहुत होते हैं। अब क्योंकि जो फर्स्ट हाउस होता है वो हमारे बचपन को दिखाता है, तो बचपन में ऐसे लोग गोलू मोलू टाइप के होते हैं, एकदम गोरे से। बाद में ये नॉर्मल से हो जाते हैं, बट शुरू में बचपन की एज में बहुत ज़्यादा सुंदर से होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट हाउस में जो भी प्लैनेट होता है ना, उसके लिए आपको नमस्कार मंत्र करना चाहिए। नमस्कार मंत्र मतलब कि आपको हाथ जोड़ के और सर झुका के जो भी इससे संबंधित देवी देवता हैं उनके सामने रोज़ प्रेयर करनी चाहिए। सर झुका के इसलिए बोला क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारे सर का होता है ना, तो और फर्स्ट हाउस में हमारा प्लैनेट बैठा हुआ है, तो उस प्लैनेट की डीटी के आगे, यानी कि उस प्लैनेट के भगवान के आगे अगर आप सर झुकाएंगे तो आपको वो प्लैनेट बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो जैसे चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो चंद्रमा की जो देवी होती है वो गौरी माता होती है, ठीक है। गौरी माता, तो गौरी माता के आगे आपको रोज सर झुकाना चाहिए, और आप मंत्र भी पढ़ सकते हो। गौरी माता का मंत्र होता है ओम गौरीये नमः, ठीक है। ओम तो आपको पता ही है, ओम गौरीये नमः। तो ये मंत्र आप पढ़ सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली चंद्रमा को प्रणाम करके ओम चंद्रमसे नमः ये भी मंत्र पढ़ सकते हो। तो आपका ऐसे लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं इमोशनली मेंटली, तो वो फ्लक्चुएशन आपका कम हो जाएगा, ठीक है। और एकदम से गुस्सा होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल कालपुरुष कुंडली में एरीज साइन आता है, जो कि फायरी साइन है, मंगल का साइन है। तो ऐसे लोग को एकदम से गुस्सा आ जाता है, झल्ला जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की खास बात ये होती है कि तुरंत ये प्यार भी करने लगते हैं। मतलब अभी गुस्सा करेंगे तो 2-3 घंटे बाद एकदम वापस से नॉर्मल हंसने लग जाते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग बहुत हंसते हैं। इन लोग की खास बात होती है कि इनको मतलब हंसी बहुत आती है हर चीज़ों में, तो काफ़ी स्माइल वगैरह हमेशा करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा एक सेकंड में देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं। इंट्यूटिव होते हैं चंद्रमा। देखिए, जहाँ जो भी माइंड वाले हाउसेस होते हैं ना हमारे, जैसे कि फर्स्ट हाउस है, थर्ड हाउस है, फिफ्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस है, एट्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस है और 12th हाउस है। ऐसे हाउसेस में अगर चंद्रमा बैठा होता है तो ऐसे लोग इंट्यूटिव होते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं, ठीक है। चंद्रमा आर्टिस्टिक स्किल्स दिखाता है, तो ऐसे लोग को आर्ट वगैरह का, डिज़ाइन पेंटिंग करने का या म्यूज़िक का या फिर कुछ क्रिएटिव लिखने का या ड्राइंग बनाने का, ठीक है, कलरफुल चीज़ों को रखने का, इस चीज़ का काफ़ी शौक होता है। और चंद्रमा जिनका फर्स्ट हाउस में होता है उनका एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा होता है।
जैसे कपड़े वपड़े पहनने का ढंग एकदम अच्छा होगा, मतलब उनको पता रहता है कि ये इसके ऊपर अच्छा लग रहा है। तो जो एस्थेटिक सेंस होता है खुद की पर्सनालिटी के लिए, मतलब शरीर के लिए, कि बॉडी में ये चीज़ दिखने में अच्छी लग रही है, पहनने में अच्छी लग रही है, ठीक है, वो इन लोगों को काफ़ी सही से आता है। तो चंद्रमा लगन में पर्सनालिटी के लिए जो बॉडी है उसके लिए एस्थेटिक सेंस अच्छा देता है। उसके अलावा ऐसे लोग हॉस्पिटैलिटी में काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसे लोग, क्या आप घर जाओगे तो आपकी बहुत आव भगत करेंगे, जो भी आपके घर में खाने का होगा वो सारा आपके सामने ला के रख देंगे, ये भी खा लो वो भी खा लो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और ऐसे लोग अपने लुक्स के लिए काफ़ी कंसर्न रहते हैं, ठीक है। इसमें यही सारी चीज़ें। तो अच्छा होता है कि चंद्रमा फर्स्ट हाउस में अगर थोड़ा माइंड स्टेबल हो जाता है, मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हो आप, अपनी हॉबीज़ को तलाश सकते हो कि मुझे किन चीज़ों में अच्छा लग रहा है, ठीक है। क्या होता है कि नेगेटिव चीज़ में इमोशनल टर्बुलेंस ही होता है मेनली, जो सबसे नेगेटिव होता है। और दूसरा जो नेगेटिव होता है वो आपका हेल्थ थोड़ी वीक होती है। तो हेल्थ में क्या होगा कि आप बहुत एकदम से ठंडा पानी, चिल्ड वाटर मत पियो। पानी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ठंडे पानी से बचो, या एकदम वाटरी सीजन से, या बहुत ज़्यादा फ्रिज का खाना, इन सब चीज़ों से बचो। तो उससे आपकी हेल्थ कंट्रोल हो जाएगी। और इमोशनली कंट्रोल करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपको किन चीज़ों में अच्छा लगता है। तो जब भी आपका मूड ख़राब हो तो आप वो चीज़ें करने लगो जिससे आपको अच्छा लगता है। थोड़ा मैं ऐसे लोगों को ज़रूर सुझाव दूंगा, तो एकदम इमोशंस में आके आप डिसीजन मत लो, आप नेक्स्ट डे के लिए डिसीजन अपना टाल सकते हो, ठीक है। तो ये चंद्रमा का फर्स्ट हाउस का रिजल्ट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड हाउस पे। तो सेकेंड हाउस, जैसा कि आपको पता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, ज्वेलरी, फूड और फैमिली वैल्यूज़, स्पीच, हमारी पूरी फैमिली, इन सब चीज़ों को दिखाता है। उसके अलावा फेस को दिखाता है और लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें मैंने सब नहीं लिख रखी है। तो चंद्रमा सेकेंड हाउस में आ गया। तो चंद्रमा के अंदर एक तो ये नेचर है कि फ्लक्चुएशन का, ठीक है। तो इनके पास अच्छे पैसे आते हैं। अच्छे पैसे इसलिए आते हैं क्योंकि चंद्रमा नेचुरल फोर्थ हाउस का लॉर्ड है और यहाँ पे बैठा हुआ है टॉरस के साइन में। तो चंद्रमा एग्जॉल्टेड होता है, ठीक है, सेकेंड हाउस में बैठ के। तो ऐसे लोग के पास पैसे अच्छे रहते हैं, बट वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कभी बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत कम आ गया, या आ गए तो ये लोग खर्चा कर देते हैं, ठीक है। और अब मन, हमारा जो चंद्रमा है वो सेकंड हाउस में चला गया, तो इंसान का मन अपने परिवार की ओर चला जाता है। तो ऐसे लोग परिवार के लिए काफ़ी देख रेख करते हैं, परिवार के लिए उनका काफ़ी ज़्यादा केयरिंग नेचर होता है, ठीक है। परिवार की चीज़ों को कंप्लीट करना उनका एकदम मन का लक्ष्य होता है कि परिवार के लिए सब कुछ हो जाए, बाकी तो उसमें ही हमारी खुशी है। क्योंकि परिवार खुश मतलब सेकंड हाउस खुश, तो इसका मन भी खुश, ठीक है। और ऐसे लोगों का थोड़ा सा ना जैसे उनका धन फ्लक्चुएट करने लगता है तो उनका मन खराब हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सेकंड हाउस धन का भी है, जो हमारा पैसा बचा होता है। तो जैसे इनका अकाउंट बैलेंस थोड़ा सा कम होगा, इनका दिमाग एकदम हिलने लगेगा कि अरे यार अब वापस से पैसा कमाना है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि पैसा रहना चाहिए इनकी खुशी के लिए। बहुत से लोग आते हैं जिनको पैसे से कुछ खास मतलब नहीं होता। अब देखो जनरली तो अगर ये बात सही है कि पैसे होते हैं तो इंसान खुश रहता है, लेकिन ये लोग स्पेशली ऐसा होते हैं कि इनका जो खुशी होती है या मन का जो संतोष होता है वो पैसे से जुड़ जाता है, ठीक है। तो इनके पास पैसा रहता है तो ये लोग खुश रहते हैं और घर के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो फैमिली के लिए अच्छा है, फैमिली वैल्यूज़ के लिए अच्छा है, क्योंकि वो रानी है तो उसको घर में अच्छे संस्कार मिलते हैं। और उसके अलावा सेकंड हाउस वाणी का है, तो यहाँ पे ये लोग अच्छे शब्दों का चुनाव करते हैं जब बोलते हैं। चंद्रमा अगर यहाँ पे बहुत स्पीड से चल रहा है, जिस दिन ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है, जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में आपका राशि चेंज कर लेता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कोई भी प्लैनेट जाता है तो कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपने कभी जुपिटर वगैरह को भी देखा होगा, वैसे वो एक साल में एक राशि चेंज करता है, लेकिन कभी कभी वो एक साल से भी कम टाइम में चेंज कर लेता है, 8-9 महीने में ही चेंज कर लेता है। तो उस समय ना प्लैनेट की स्पीड चेंज हो जाती है। तो अगर जैसे चंद्रमा की अगर सेकेंड हाउस में है किसी के बर्थ चार्ट में और उस समय उसकी स्पीड बहुत चेंज मतलब बहुत तेज़ी से वो गुजर रहा होता है, तो ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग करने लगते हैं, ठीक है। तो बोलने में इनके हकलाहट आ जाती है। तो भले ही इनकी वाणी बहुत अच्छी होगी, ये अच्छे शब्द चुनेंगे, किसी को जल्दी बुरा नहीं बोलेंगे और स्वीट बोलेंगे, लेकिन इनको हकलाहट वाली प्रॉब्लम आती है। और स्पेशली तब आ सकती है जब यहाँ पे इसके साथ केतु आ जाए, ठीक है, या इसके साथ मरकरी आ जाए। अब देखो केतु क्योंकि चीज़ों को रोकता है, ठीक है, तो वो वाणी स्थान में बैठा होता है, तो ऐसे लोग कम बात करते हैं। और चंद्रमा भी अगर आ गया यहाँ पे तो ऐसे लोग, इनका मन ही नहीं करेगा बात करने का, और बात करेंगे तो इनको एक मन में भय भी हो जाएगा कि मैं बात सही से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो वो उस मन के भय की वजह से इनकी वाणी में हकलाहट आ जाती है, या बहुत सोच सोच के या धीरे धीरे सोच के बोलते हैं। और अगर यहाँ पे अगर चंद्रमा के साथ मैं मरकरी डाल देता हूँ सेकंड हाउस में, जैसे मून के साथ यहाँ पे मरकरी बैठा हुआ है, तो मरकरी भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है और चंद्रमा भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो ऐसे लोग ना बहुत जल्दी बोलने लगते हैं, कई बार ये बोल लेंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या बोला। तो बहुत स्पीड से बोलना,
ऐसे लोगों की खास बात होती है। और अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो बोलने में फिर दिक्कत आती है, ठीक है। और सेकंड हाउस हमारा मनी एक्यूमुलेशन का होता है, जैसे कि आपको पता है। तो चंद्रमा के द्वारा, मतलब चंद्रमा की चीज़ों के द्वारा आप मनी एक्यूमुलेट कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आपकी मदर ही आपको पैसा देती हो, या चंद्रमा ट्रैवल को दिखाता है और फूड को दिखाता है, तो ट्रैवल या फूड का आपका बिजनेस हो सकता है, ठीक है। चंद्रमा कैश को दिखाता है, तो कैश में आप काम कर सकते हो, या कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जहाँ पे आपका कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा हो, आप कैश से काफ़ी डील करते हो। जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह में भी ऐसे लोग का मैंने इन्वॉल्वमेंट देखा है, ठीक है। उसके अलावा चंद्रमा क्लोथ को भी दिखाता है, जो थान का कपड़ा होता है। थान का कपड़ा चंद्रमा दिखाता है, और जो डिज़ाइनर कपड़े होते हैं वो वीनस दिखाता है, ठीक है। सबका अलग अलग होता है, और सारे प्लैनेट का कोई ना कोई कपड़ा दिखाता है। तो खैर अभी हम चंद्रमा की बात करें तो थान का कपड़ा दिखाता है, तो ऐसे लोग इस तरह के भी बिजनेस में देखे जाते हैं, ठीक है। तो अच्छी पोजीशन है क्योंकि चंद्रमा एक्सॉल्टेड होता है, और अगर यहाँ पे चंद्रमा बहुत अफ्लिक्टेड है तो ये पैसा बहुत जल्दी खर्चा कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। और इसके अलावा क्या क्या आ गया यहाँ पे, स्पीच हो गई, फूड आ गया, ठीक है। तो चंद्रमा लिक्विड को दिखाता है, तो ऐसे व्यक्ति को लिक्विड डाइट पसंद होती है। वो कुछ भी खाएगा, उसके साथ उसको पानी वगैरह चाहिए, या कुछ लिक्विड उसको पिला दो, है ना, या जूस या फ्रूट जूस, ये सब चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं। अगर चंद्रमा यहाँ पे एफ्लिक्टेड है, जैसे शनि राहु से एफ्लिक्टेड है, तो क्या होगा, उसको फिर शराब अच्छी लगेगी। अगर मंगल है यहाँ पे, तो मंगल गर्म होता है, तो उसको फिर चाय अच्छी लगेगी, या सूप अच्छा लगेगा जो गर्म होता है, ठीक है। शनि अच्छा होगा तो वो शराब में डूब सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, शनि राहु शराब के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं ठीक है। तो और अगर यहाँ पे अफ्लिक्शन के होता है, तो यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा आईज को भी दिखाता है, लेफ्ट आई को स्पेशली, तो आई में प्रॉब्लम की भी काफ़ी आशंका रहती है, ठीक है। और सेकंड हाउस हमारे फेस को डिनोट करता है, तो ऐसे लोग का फेस काफ़ी फोटोजेनिक होता है, इनकी फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आती हैं, और इनके आंखें काफ़ी सुंदर होती हैं, चेहरे पे इल्यूमिनेशन होता है, क्योंकि चंद्रमा में भी इल्यूमिनेशन होता है ना, इसलिए। और अगर चंद्रमा यहाँ पे अफ्लिक्ट हो गया, ठीक है, एकदम बुरी तरीके से, तो जैसे चंद्रमा में दाग है वैसे ही इन लोगों के भी फेस में कुछ दिक्कत आ सकती है। दाग हो गया, वो अफ्लिक्शन पे डिपेंड करेगा, तो जैसे जल गया या कट गया, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आ जाएगी अगर ये मेजरली अफ्लिक्टेड होगा तो। अदरवाइज ऐसा व्यक्ति काफ़ी सुंदर दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं चंद्रमा के बारे में। और इसमें क्या आता है, ठीक है। अगर हाँ, एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे चंद्रमा नेगेटिवली प्लेस्ड है, तो चंद्रमा यहाँ से 7th हाउस को देखेगा, तो ये दूसरा व्यक्ति होता है, जो हमारे सामने वाले व्यक्ति होते हैं ना, जैसे हम है, हमारे सामने वाला जो अपोजिट पर्सन है वो 7th हाउस से देखता है, और 7th हाउस से जो सेकंड हाउस होता है वो दूसरे व्यक्ति का धन होता है, उसका इकट्ठा किया हुआ पैसा। जैसे ये हम है, हमारा इकट्ठा किया हुआ पैसा सेकंड हाउस है, वैसे ये दूसरा व्यक्ति है 7th हाउस, और उसका इकट्ठा किया हुआ पैसा 8th हाउस है। तो चंद्रमा अगर यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड होता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो डिज़ायर होता है, उसका जो मन चाहता है, वो चाहता है कि मैं दूसरे व्यक्ति का धन हड़प लूँ, ठीक है। तो ये अफ्लिक्शन की स्थिति में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वो कैसे दूसरे व्यक्ति का सारा पैसा एक्वायर कर लूँ और अपने मन को संतोष हो जाए, इसलिए भी वो ऐसा सोचता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें और तो क्या आता है इसमें, ये सब हो गया, इसमें सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं थर्ड हाउस की तरफ चंद्रमा थर्ड हाउस में आ गया। थर्ड हाउस आपको पता है करेज को दिखाता है, यंगर सिबलिंग्स, शॉर्ट ट्रेवल्स, हमारे माइंड को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है, हमारे अंदर जो टैलेंट होता है, जो बाई बर्थ टैलेंट होता है ना, इनहेरेंट टैलेंट बोलते हैं उसे, इनहेरेंट टैलेंट, उस चीज़ को दिखाता है, ठीक है। उसके अलावा नेबर्स को दिखाता है, राइटिंग्स को दिखाता है, और माइंड को दिखाता है, नेगेटिव माइंड को दिखाता है। ये नेगेटिव माइंड मतलब जिसके अंदर जैसे बहुत ज़्यादा वरीनेस रहती है, चिंता, ठीक है। अब ये चिंता को, ये वाला हाउस चिंता को इसलिए दिखाता है, आप सोचोगे कि यहाँ पे ऐसा क्या आता है कि चिंता को दिखाता है, और माइंड यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो थर्ड हाउस है ना, ये नेगेटिव हुआ किस लिए, ये नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि ये 8th हाउस से 8th है। अगर आप 8th हाउस, ये है 8th हाउस से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th हाउस से 8th होने की वजह से नेगेटिव हाउस हो जाता है। तो 8th हाउस में चिंता आती है ना, वरीडनेस आती है। चंद्रमा जैसे 8th हाउस में इंसान को चिंता देता है, वैसे थर्ड हाउस में भी देता है चिंता। तो इंसान का मन कुछ ना कुछ चिंता के बारे में सोचता रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम ऐसा बोलते हैं कि नेगेटिव माइंड आता है। खैर, थर्ड हाउस का चंद्रमा जो है वो इंसान को
यंगर सिबलिंग्स जैसे होते हैं, थर्ड हाउस के चंद्रमा में होते हैं यंगर सिबलिंग्स, और यंगर सिबलिंग्स की काफ़ी केयर करता है पर्सन, मदर की तरह केयर करता है, क्योंकि थर्ड हाउस मदर को दिखाता है, सॉरी चंद्रमा मदर को दिखाता है और थर्ड हाउस सिबलिंग्स को दिखाता है। ठीक है, तो ये भी इन दोनों के रिलेशन अच्छे होते हैं। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है तो रिलेशन अच्छा होगा, अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो फिर उस हिसाब से मैनिपुलेट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज चंद्रमा यहाँ पे अच्छा रिलेशन देता है सिबलिंग्स के साथ। शॉर्ट ट्रैवल काफ़ी करता है व्यक्ति, चंद्रमा भी फास्ट मूविंग प्लानट है, थर्ड हाउस भी हमारे शॉर्ट ट्रैवल का होता है, तो शॉर्ट ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करता है। अक्सर ऐसे लोगों की जॉब ऐसी होती है कि इनको इधर उधर हर 10 दिन में इधर जाना है, 15 दिन में इधर जाना है, एक हफ्ते में इधर जाना है, या दिन भर भागा दौड़ी वाली भी जॉब इनको मिलती है। ठीक है, और ऐसे लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। चंद्रमा क्योंकि हमारे मन को दिखाता है, तो ऐसे लोगों का मन होता है ट्रैवल करने का, इनको बोलो कि चलो घूमने चलते हैं तो तुरंत चलेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रैवल का हाउस है, और चंद्रमा यहाँ से अपने 7th एस्पेक्ट से 9th हाउस को देखता है, जो कि लॉन्ग ट्रैवल का है। तो इवन दो कि ये दिन भर शॉर्ट ट्रैवल करते रहते हैं हफ्ते हफ्ते में, और इनको जाना इधर उधर बहुत पसंद होता है, अगर इनको बोलोगे ना कि चलो लॉन्ग ट्रैवल चलते हैं तो उसके लिए भी ये तैयार हो जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रैवल तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनके मन में ऐसी इच्छा है कि ये लॉन्ग ट्रैवल भी करते रहें, क्योंकि उसमें उनको सुख मिलेगा। ठीक है, उनके मन को शांति मिलती है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई, ट्रैवल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप ट्रैवलर बनना चाहते हैं, या अगर आपको बहुत ज़्यादा दुनिया घूमनी है और इस समय आप एकदम बंद है, कहीं घूम नहीं पाए, तो जब भी आपका चंद्रमा का टाइम पीरियड आएगा आप काफ़ी घूमेंगे, और हद से ज़्यादा घूमेंगे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति का बार बार ये प्लेसेस चेंज करता रहता है, क्योंकि 4th हाउस हमारे घर का होता है। 4th हाउस का लॉर्ड कहाँ चला गया, अपने से 12th हाउस में चला गया, तो इसको मल्टीपल घरों में रहने का मौका मिलता है, कभी इस सिटी में रहा, कभी दूसरी सिटी में रहा, कभी तीसरी सिटी में रहा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और थर्ड हाउस हमारा एक तो मेन करेज का भी होता है, हम करेज देखते हैं, पराक्रम। ठीक है, अब यहाँ पे कौन आके बैठ गया, चंद्रमा, तो हमारा पराक्रम कहाँ आ गया, हमारे मन के ऊपर, हमारे माइंड में हमारा सारा पराक्रम है। तो ऐसे लोग ना बहुत ऐसे होते हैं कि अरे यार ये करेंगे वो करेंगे, बहुत प्लानिंग बनाते रहते हैं, क्योंकि सारा का सारा उनका जो एनर्जी है पराक्रम की, एफर्ट्स की, वो उनके माइंड में आ गई, तो उनके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि ऐसा कर देंगे, वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से उसमें इतने दिन काम करेंगे, फिर उसके बाद जॉब चेंज हो जाएगी, फिर वहाँ चले जाएंगे, तो कुछ ना कुछ ये ऐसी प्लानिंग करते रहते हैं। एग्जीक्यूशन में टाइम लेंगे, एग्जीक्यूट करने के टाइम पे डर जाएंगे, क्योंकि ये चिंता का भी घर है ना, तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा वरीडनेस हो जाएगी, यार कैसे होगा, अब हमने कर तो लिया है, सोच तो लिया है, लेकिन ये साथ में प्लानिंग भी करते रहेंगे। तो ऐसे लोग प्लानिंग करने में काफ़ी अच्छे होते हैं, इनके थॉट्स हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। उसके बाद क्योंकि ये माइंड का हाउस है, जैसे मैंने आपको बताया, तो इनके अंदर ऑब्जर्वेशन की पावर काफ़ी अच्छी होती है, तुरंत देख लेते हैं कि वहाँ पे ऐसा था ऐसा था, जो होता है ना रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, कि आप क्या कहना चाहते हो और क्या हम समझ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, ठीक है, वो ये काफ़ी अच्छे से समझते हैं, दूसरे इंसान को पढ़ लेते हैं। ऐसे लोगों का इंट्यूशन भी अच्छा होता है, जिनका मून थर्ड हाउस में होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। और थर्ड हाउस में क्या आता है, कम्युनिकेशन आता है। अच्छा हाँ, मैंने थर्ड हाउस में एक चीज़ काफ़ी देखी है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्वीटली बोलते हैं, मतलब जो इनका वॉइस का टोन होता है ना, इतना प्यारा होता है, जैसे लता मंगेशकर जी हैं, आशा भोसले, इस टाइप का होता है। इन दोनों में से किसी के तो है, मैंने देखा है, और मैं एक दो लोगों को पर्सनली जानता हूँ, एकदम बच्चों जैसी आवाज़ होती है, बहुत स्वीट, जैसे कोई मुंह में टॉफ़ी रख के खा रहा हो, इस टाइप की आवाज़ होती है। ठीक है, तो बहुत स्वीट आवाज़ देता है, बहुत प्यारा सा कम्युनिकेशन भी ऐसे लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई। उसके अलावा कम्युनिकेशन अच्छा भी होता है, क्योंकि यहाँ पे जेमिनी का साइन आता है ना, तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा इसमें क्या आता है, पिता से संबंध अच्छे रहते हैं, क्योंकि यहाँ से ये अपने 7th हाउस से 9th हाउस को देखेगा। स्पिरिचुअल भी होते हैं, और काफ़ी स्पिरिचुअल जर्नीज भी करते हैं, क्योंकि 9th हाउस स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाता है, तो रिलीजियस प्लेसेस में ये लोग काफ़ी आते जाते रहते हैं। देवी देवताओं का, माता पिता गुरुजनों का ये काफ़ी सम्मान करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और मून थर्ड हाउस वालों के साथ एक ये रहता है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड के बहुत पास होता है, इसलिए ऐसे लोगों को ड्रीम्स भी बहुत आते हैं, क्योंकि ये हमारा दिमाग का स्थान है, और चंद्रमा हमारी नींद को दिखाता है, तो जो सबकॉन्शियस माइंड से थॉट्स का ट्रांसफ़र है ना, वो कंटिन्यू होता रहता है। तो जिनका चंद्रमा थर्ड हाउस में होता है, उनको बहुत अच्छे अच्छे सपने भी आते हैं, और ट्रैवल के सपने आते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, या फिर अगर चिंता में होगा तो उस चीज़ के सपने आएंगे, लेकिन कुल मिला के ऐसा व्यक्ति रोज़ उठेगा, और एक तो टाइम पीरियड ऐसा आता है कि इनको 2 मिनट भी आंख लगी तुरंत सपना आ जाएगा। ठीक है, तो इन लोगों को सपने काफ़ी आते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और थर्ड हाउस में क्या आता है, छोटे भाई बहन हो गए, आपका वॉइस हो गई,
करेज हो गया, सबकॉन्शियस माइंड हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है कि इनके हाथों में, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे हाथों का होता है, तो इनके हाथों में ना क्रिएटिविटी काफ़ी होती है। अगर आप इनके हाथों का मूवमेंट देखोगे तो बड़ा बड़ा प्यारा सा मूवमेंट होता है। जैसे अगर कोई कुक वगैरह भी है तो एकदम स्टाइल से खाना वाना बनाना है, या अगर कुछ कभी देखना आप रोटी बना रहे होते हैं या कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना, तो इनके हाथों की जो एक्टिविटी होती है बड़ी क्रिएटिव सी होती है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब बहुत क्रिएटिव सा मूवमेंट होता है हाथों का। और ऐसे लोग ना बहुत अच्छे टैरो कार्ड रीडर भी बनते हैं। ठीक है, तो ये भी आप एक चीज़ ध्यान में रखना। वो होते हैं ना जो, जैसे जिनके हाथों में जादू होता है, वो वाली चीज़ होती है। और ऐसे लोग खाना वगैरह भी काफ़ी अच्छा बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके हाथों में जादू होता है ना। तो ये सारी चीज़ होती है, और नॉलेजेबल होते हैं, ये सब तो हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं, इसमें तो और कुछ नहीं छूटा है जितना मेरे पास नोट है। फिर आ जाते हैं हम लोग फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस का चंद्रमा, फोर्थ हाउस में पहले देखते हैं क्या चीज़ें आती है। मदर आती है, हमारा होमलैंड आता है, रेजिडेंस आता है, हमारी गाड़ियाँ आती हैं, हमारा डोमेस्टिक हैप्पीनेस आती है, हमारी जो इनर फीलिंग्स है वो आती है। ठीक है, मासेस का हाउस होता है जो पूरा पब्लिक आती है। ठीक है, उसमें और स्पाउस का प्रोफेशन होता है, और हार्ट एरिया को भी दिखाता है। तो बेसिकली फोर्थ हाउस किसका होता है? फोर्थ हाउस हमारे मन का ही होता है, जो हमारे मन में संतोष, सुख, या जैसे होता है ना कि अंदर से ऐसा लग रहा है, तो वो फोर्थ हाउस से हम लोग देखते हैं। तो फोर्थ हाउस में अगर अच्छे प्लैनेट होते हैं, जुपिटर, वीनस, चंद्रमा, तो ये लोग दिल से काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, अब लेकिन जहाँ तक बात करी जाए चंद्रमा के फोर्थ हाउस में होने की, तो चंद्रमा फोर्थ हाउस में 50% अच्छा होता है, 50% खराब होता है। चंद्रमा की फोर्थ हाउस की जो पोजीशन होती है वो बहुत अच्छी नहीं मानी गई है। ठीक है, चंद्रमा फोर्थ हाउस वालों के साथ एक तो आप देखोगे या तो इनकी मदर नहीं होती, या तो इनके फादर नहीं होते, कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो नहीं होता। ठीक है, और ऐसा हर बार नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप 90% चार्ट्स में मैंने देखा है। आप ज़बरदस्ती अपने चार्ट में मत लगाने लगना, हो सकता है कि आप कम एज में हो तो इसलिए अभी ऐसा कोई बुरा वक्त ना आया हो, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, और चंद्रमा फोर्थ हाउस में अगर रिफ्लेक्टेड है, अब चंद्रमा फोर्थ हाउस में कारक भी है माता के लिए, तो माता से संबंध ये खराब करता है। ठीक है, इवन दो कि चंद्रमा सॉफ्ट प्लैनेट है, फोर्थ हाउस माता का भी है, लेकिन फिर भी कारको भाव नाशाय वाली सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। अगर चंद्रमा अफ्लिक्टेड है तो माता के साथ संबंध खराब करेगा। अगर चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन पे तो संबंध नहीं खराब करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्योंकि कर्क राशि आती है, कर्क राशि वाटरी साइन है, चंद्रमा भी वाटरी प्लैनेट है, तो माता और इस व्यक्ति के बीच के संबंधों में ना एक काइंड ऑफ वॉर टाइप का चलता रहेगा कि मम्मी कुछ कह रही है और ये कुछ कह रहा है, दोनों में इमोशनल टर्बुलेंस चलेगा। क्योंकि वाटर साइन बहुत है तो इमोशंस का काफ़ी ज़्यादा अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहेगा। तो क्या होगा कि बच्चे को थोड़ा भी कुछ हुआ, माता बहुत चिंतित हो गई और वो बच्चे को एकदम प्रोटेक्ट करके रख रही है, इतना प्रोटेक्ट करके रख रही है कि वो ओवर पॉसेसिव हो जा रहा है। तो बच्चे को फिर ये लगेगा कि उसके प्राइवेसी में इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से जो टग ऑफ वॉर है वो सारी चलती रहेगी मेंटल लेवल पे। ठीक है, अगर ये खराबी है तो फिर ये माता को काफ़ी ज़्यादा कष्ट दे सकता है। ठीक है, कई बार माता का ना होना भी आ सकता है। तो ये चीज़ होती है। बाकी फोर्थ हाउस हमारे संतोष को दिखाता है, और चंद्रमा तो बहुत मतलब असंतोषी प्लैनेट है आप कह सकते हो, क्योंकि वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो जिनका चंद्रमा फोर्थ हाउस में होता है ना, तो वो एक चीज़ पे स्टिक नहीं रहते हैं। क्योंकि देखो फोर्थ हाउस क्या हमारे सुख को दिखाता है, हमारे प्लेजर को दिखाता है, हमारी भावना को दिखाता है, और एक फ्लक्चुएटिंग सा प्लैनेट आके बैठ गया जो कि हमारे मूड को दिखाता है। तो अब इसमें क्या होगा कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे फोर्थ हाउस में गाड़ी है, तो ऐसे व्यक्ति को, मान लो कोई बच्चा है तो उसको ना एक गाड़ी पसंद आई, तो जो एक गाड़ी से खेल रहा होगा तभी उसके दिमाग में वो आ जाएगा कि सामने उसको नहीं दूसरी वाली गाड़ी चाहिए, तो उसको फिर दूसरी गाड़ी चाहिए, फिर उसको आ जाएगा नहीं फिर तीसरी गाड़ी चाहिए। तो इस तरीके से माइंड फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ऐसे लोगों के मन में ना असंतोष जागृत होता है। जैसे इन लोगों को जिस चीज़ से सुख मिलता है तो वो उस सुख का तो भोग कर रहे होते हैं, लेकिन इनका दिमाग कहीं दूसरी जगह चल रहा होता है कि हमें नहीं वो वाला दूसरा सुख भी चाहिए। क्योंकि चंद्रमा फ्लक्चुएट करता है तो उनकी सुख की डेफिनेशन फ्लक्चुएट करती रहती है। ठीक है, तो असंतोष वाली स्थिति इसमें आती है। बाकी ऐसे लोग के पास घर अच्छा होता है, गाड़ी भी होती है ना। जनरली सफ़ेद घर की गाड़ी, सफ़ेद गाड़ी ऐसे लोग प्रेफर करते हैं, और ऐसे लोग को करनी भी चाहिए, क्योंकि वाइट कलर से इन लोग के मन में काफ़ी ज़्यादा शांति रहती है। ठीक है, और ये हमारा क्या कहते हैं, बर्थ प्लेस को, घर के स्थान को भी दिखाता है जहाँ पे हमारा जन्म होता है। तो चंद्रमा वाटर को दिखाता है, तो अक्सर ऐसे लोगों के आसपास, पहले तो बहुत होता था क्योंकि पहले गांव होते थे, जगह जगह पे पॉन्ड्स, लेक्स होती थी, अभी शहरों की वजह से कम हो गया, लेकिन फिर भी काफ़ी केसेस में चंद्रमा अगर फोर्थ हाउस में है तो आपके घर के आसपास कोई ना कोई वाटर बॉडी को ये दिखाएगा। भले ही पॉन्ड हो, भले ही आपका आजकल वो टंकी होती है, वो टंकी हो, ठीक है, जो बड़ी वाली टंकी होती है, या आपके आसपास कुछ ऐसा एरिया हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी ठहर जाता हो। ठीक है, तो उस चीज़ को भी ये दिखाता है।
हाँ, 4th हाउस में अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा केयरिंग बनाता है, इंसान की एजुकेशन अच्छी करता है और इंसान जनरली हॉस्पिटैलिटी जैसे करियर में रहता है, इंसान नर्स बन सकता है या होटल में काम कर सकता है, ठीक है? और फूड इंडस्ट्री में काम कर सकता है। चंद्रमा यहाँ से 10th हाउस को देखता है, तो जो मैंने अभी 2-3 चीज़ें बोली, ऐसे फूड इंडस्ट्री है, नर्सिंग वगैरह है, ठीक है? हॉस्पिटैलिटी वाले जितने भी काम है आपके, जैसे एयरलाइंस वगैरह हो गया, होटल्स हो गए, वहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा क्लोथ्स को, ट्रैवल को दिखाता है, तो वो वाले भी काम कर सकता है इंसान, क्योंकि 10th हाउस में प्रभाव है। इसके अलावा चंद्रमा मन को दिखाता है, तो साइकोलॉजी रिलेटेड काम भी इंसान कर सकता है, जैसे साइकोलॉजिस्ट है या मन का आपका डॉक्टर है या टैरो कार्ड रीडर है, माइंड रीडर है, इस तरह की चीज़ों को भी चंद्रमा यहाँ पे दिखाता है। तो कुछ चीज़ों के लिए चंद्रमा अच्छा है, बट मानसिक सुख के लिए, माता के साथ स्थिति के लिए और असंतोष के लिए चंद्रमा यहाँ पे खराब है। बाकी जो घर गाड़ी वगैरह ये सब तो दे देता है इंसान को। और चंद्रमा अगर यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है तो पब्लिक के बीच में ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है, ठीक है? क्योंकि ये मासेस का, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मासेस का स्थान होता है, मतलब जनरल पब्लिक को दिखाता है, तो इंसान की केयरिंग भी करता है। और ऐसे लोग, ऐसे प्रोफेशन में काफ़ी देखे हैं मैंने, नर्सेज मैंने काफ़ी देखी हैं चंद्रमा 4th हाउस के साथ, क्योंकि उनको पब्लिक का केयर करना होता है ना, इसलिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा बाकी आपको पता ही चल गया होगा ये सेंसिटिव पोजीशन है। और इसके अलावा इसमें क्या क्या हो जाएगा, हाँ एक और चीज़ है, अगर चंद्रमा यहाँ पे एफ्लिक्टेड है, क्योंकि 4th हाउस हमारे सुख का होता है, चंद्रमा हमारी नींद को डिनोट करता है, तो अगर चंद्रमा एफ्लिक्टेड है तो इंसान को नींद का सुख नहीं मिलता। अगर चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन में है तो इंसान एकदम घोड़े बेच के सोएगा, ठीक है? तो बेसिकली चंद्रमा पे डिपेंड करेगा कि अच्छा है या बुरा है, तो उस हिसाब से नींद फ्लक्चुएट हो जाएगी, है ना? और एस्थेटिक सेंस इनका अच्छा होता है। अच्छा ठीक है, जैसे मैंने एक चीज़ इसमें रह गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसे लोगों का बॉडी के अपीयरेंस को लेके एस्थेटिक सेंस काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा क्रिएटिविटी को दिखाता है, सुंदर चीज़ों को दिखाता है, तो शरीर को लेके काफ़ी सुंदरता का जो इनका सेंस होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो वैसे ही अगर चंद्रमा 4th हाउस में होता है तो घर को लेके सुंदरता इनके अंदर काफ़ी रहती है, कि मतलब घर एकदम सजा वजा के रखते हैं, एकदम सब सेट करके, फ्लावर्स वगैरह इधर उधर लगाए, ठीक है? और मतलब पर्दे वर्दे एकदम मस्त, चादर एकदम, बेडशीट वगैरह बहुत अच्छी, पूरा घर एस्थेटिकली काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये लोग बना देते हैं, ठीक है? तो ये एक इनके में अच्छी चीज़ होती है 4th हाउस चंद्रमा वालों के अंदर, ठीक है? हाँ, तो ऐसा हो गया। बाकी एक और चीज़ होती है, मैंने बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं देखा है, बट ऐसे लोग ना जैसे मदर प्रॉमिस बहुत करते हैं, क्योंकि ये हमारे दिल का स्थान होता है ना, तो इनको ना बहुत जैसे खुशी होगी या बहुत किसी के लिए केयर कर रहे होंगे, तो ऐसे बोल देंगे यार मदर प्रॉमिस, तुम आओगे ना तो ये सारा सारा हम लोग ऐसा काम करेंगे। तो मदर प्रॉमिस भी इनका काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, ठीक है? हर चार्ट में तो नहीं देखा, बट कभी कभी ऐसा दिखता है कि ये लोग मदर प्रॉमिस बहुत करते हैं, ठीक है? तो ये सारे चंद्रमा के 4th हाउस के रिजल्ट हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम चंद्रमा 5th हाउस पे। चंद्रमा 5th हाउस में आता है, तो 5th हाउस हमारे चाइल्ड का होता है, तो हमारा जो मेंटल इंक्लाइनेशन होता है, ऐसा व्यक्ति जिसके चार्ट में चंद्रमा 5th हाउस में है तो वो सारा इंक्लाइनेशन उसका चाइल्ड की तरफ हो जाता है। तो अगर ये कोई लेडी है या कोई गर्ल है जिसकी शादी हो गई, उसके बाद ऐसे व्यक्ति का बेबी हुआ, तो वो पति के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा ध्यान हटा देती है, क्योंकि वो सारा ध्यान अपने चाइल्ड के ऊपर लगा देती है, ठीक है? फिर चंद्रमा 5th हाउस में अगेन बहुत ज़्यादा केयरिंग बनाता है ना? ऐसे लोग किसी को भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि चंद्रमा 5th हाउस ना बुद्धि का स्थान होता है। और आपने देखा होगा जब फ्रेंडशिप टेबल जो होती है, जब ग्रहों की अपने मित्रता और शत्रुता होती है, तो चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होता, या तो उसके दोस्त होते हैं या तो वो उसके लिए सब न्यूट्रल होते हैं। तो चंद्रमा 5th हाउस में ऐसा करता है कि इंसान के दिमाग में ऐसी छवि होती है कि वो किसी को दुश्मन नहीं मानता। अगर कोई उसके लिए बुरा भी करेगा और थोड़े टाइम बाद आके उसने कुछ अच्छा कर दिया या माफ़ी मांग ली, तो इसे माफ़ कर देगा। ये व्यक्ति उसके लिए शत्रुता नहीं रखेगा अपने मन में, ये व्यक्ति माफ़ कर देते हैं, बहुत केयरिंग होता है, ठीक है? और बहुत हॉस्पिटैलिटी वाला माइंड इनका भी होता है। उसके अलावा 5th हाउस में क्या क्या आता है? 5th हाउस में चिल्ड्रन के लिए प्यार हो गया। 5th हाउस में लव आता है, जो हमारा मतलब लव रिलेशनशिप ये सब वाला होता है। चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है, तो ऐसे लोगों का लाइफ में धोखे बहुत मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, चंद्रमा चीटिंग वगैरह डिसेप्शन को भी दिखाता है, तो अगर ख़राब होता है तो ऐसे लोगों को काफ़ी धोखे भी मिलते हैं, और मल्टीपल लव अफेयर्स रहते हैं ऐसे लोगों के, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, तो मल्टीपल अफेयर रहते हैं। एजुकेशन अच्छी होती है, क्योंकि चंद्रमा
यहाँ पे 4th हाउस का लॉर्ड है और 5th हाउस में आके बैठ गया। और चंद्रमा की यहाँ पे खास बात ये होती है कि ऐसे लोग मल्टीपल चीज़ों की लर्निंग करते हैं, क्योंकि मन कहाँ चला गया, मन चला गया नॉलेज के हाउस में। 5th हाउस हमारा नॉलेज भी तो है, तो मन चला गया नॉलेज के हाउस में, तो ऐसे लोगों को डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज एक्वायर करने का काफ़ी मन रहता है। तो ऐसे लोग करते भी हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब उसके साथ दिक्कत ये हो जाती है कि कुछ भी पूरी तरीके से फिर कर पाने में थोड़ा सा, अगर मरकरी जुपिटर भी खराब है तो फिर कुछ भी चीज़ को कंप्लीट कर पाने में फिर दिक्कत आती है या नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज ये लर्निंग इनकी बहुत रहती है, ऐसे लोगों के पास आपको मल्टीपल डिग्रीज भी मिल जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इनका मन पढ़ाई में चला गया। तो ये चीज़ है। उसके अलावा 5th हाउस क्रिएटिविटी एंटरटेनमेंट का होता है, तो ऐसे लोग आर्टिस्टिक होते हैं, इनके अंदर कोई ना कोई आर्टिस्टिक स्किल्स ज़रूर होती है। और ऐसे लोग काफ़ी स्पिरिचुअल भी होते हैं। और अगर हम इसको देखेंगे तो चंद्रमा हमारा करियर के स्थान से 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों का अगर मूड ख़राब होता है ना, तो इनका करियर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोग जैसे इमोशनली अगर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस में होते हैं तो इनका करियर फिर अप डाउन करने लगता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को इमोशनली एटलीस्ट स्टेबल रहना चाहिए, मन को अपने शांत रखना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ताकि इनका करियर भी फिर ठीक हो जाए, है ना। और 5th हाउस में क्या आता है, मंत्र चैंटिंग आती है। मतलब आपको मंत्र पढ़ना, नॉलेज की स्क्रिप्चर, वो स्क्रिप्चर्स की नॉलेज होना, तो ऐसे लोगों को होती है। ऐसे लोग का मंत्र पढ़ने में काफ़ी ध्यान रखता है। और ऐसे लोग स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड रहते हैं, और जो शास्त्र वगैरह होते हैं उनकी तरफ भी काफ़ी ज़्यादा इन लोग का ध्यान रहता है, ठीक है। और ये चंद्रमा यहाँ से 11th हाउस को देखता है, तो 11th हाउस हमारे गेंस का होता है, फुलफिलमेंट का होता है। तो ऐसे लोग अगर कोई डिज़ायर करते हैं, और अगर ये चंद्रमा एफ्लिक्टेड नहीं है, तो ऐसे लोग की डिज़ायर जल्दी फुलफिल होती है, ठीक है। सोच के भूल जाएंगे तो पूरा हो जाएगा। और ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा इसमें क्या आता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशन आता है, बच्चे से बहुत लगाव हो गया, मंत्र चैंटिंग वगैरह हो गया, क्रिएटिव होते हैं, और ट्रैवल वगैरह इनको काफ़ी पसंद होता है, एजुकेशन अच्छी होती है, और ये सब हो गया है, ठीक है। तो 5th हाउस में ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हमारा आज का लास्ट हाउस है 6th हाउस जो कि अभी तक का चंद्रमा का सबसे ज़्यादा नेगेटिव हाउस है 6th हाउस, क्योंकि 6th हाउस हमारे षड रिपु को दिखाता है। षड रिपु यानी षड विकार जो होते हैं ना, रोग, काम, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, इस टाइप वाले, तो जो पर्सन के 6 एनिमीज होते हैं उन चीज़ों को दिखाता है। अब वहाँ पे चला गया चंद्रमा यानी हमारा मन, तो रोग, ऋण, शत्रु। तो सबसे पहले आ जाते हैं 6th हाउस हमारा किस चीज़ को दिखाता है, डिजीज, डेट्स, एनिमीज, डिस्प्यूट, है ना, लीगल केसेस, डिफिकल्टीज, कॉम्पिटिशन, सर्विस एटीट्यूड। तो अब हमारा मन कहाँ चला गया, डिस्प्यूट में चला गया। तो पहले डिजीज से शुरू करते हैं, डिजीज डिस्प्यूट से। तो डिजीज़ में चला गया, तो चंद्रमा अगर 6th हाउस में चला गया तो किससे रिलेटेड डिजीज़ होंगी, चंद्रमा से रिलेटेड। तो चंद्रमा से रिलेटेड प्राइमरी तो ये होता है कि अगर मान लो चार्ट में कुछ भी डिजीज़ नहीं हो, तो इन लोगों के मन में ऐसा चलता रहता है कि कहीं हमें ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं हमें वो बीमारी तो नहीं हो जाएगी, बार बार गूगल देख के चेक करते रहते हैं, ठीक है। एक तो ये वाली स्टेज होती है जब इनको बीमारी होती नहीं है, लेकिन ये सोचते रहते हैं कि कहीं ऐसी बीमारी ना हो जाए, वैसी बीमारी ना हो जाए, ठीक है, तो इनके माइंड में रहता है। दूसरा ये होता है कि इनको माइंड से ही रिलेटेड डिजीज़ होती है, जैसे किसी को शक करने की आदत है, किसी को OCD हो गया, या किसी को पागलपन जैसा हुआ, ठीक है, या किसी को दौरे हुए तो है, या बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड है, एकदम ही किसी का सुसाइडल केस है, तो वो वाली चीज़ें, तो वो तो फिर एक्चुअल में हो रही होंगी, है ना। और तीसरा यहाँ पे जो चंद्रमा के फिजिकल हमारे सिग्निफिकेशंस हैं, जैसे हमारा कोल्ड कफ है, लंग्स में दिक्कत होना है, और किडनीज वगैरह में दिक्कत होना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। तो चंद्रमा 6th हाउस में आ गया तो काफ़ी गड़बड़ करता है, डिजीज़ इस तरीके की देता है। ऐसे लोग को मैंने देखा है ये जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते, ये होता है, ये चंद्रमा 6th हाउस का एकदम प्योर नेचर है कि ये लोग जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर पाते, विश्वास करने में इनको बहुत दिक्कत होती है। उसके अलावा रेमेडीज़ वगैरह की अगर बात करें तो ये ऐसे लोग को मैंने देखा बहुत रेमेडी करते हैं, ठीक है, जिसने जो रेमेडी बताई वो करने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सारी रेमेडी सही होती है, लेकिन ये फिर हर दिन रेमेडी करते हैं। तो मैंने तो अपनी लाइफ में काफ़ी देखा है, ये लोग संडे से लेकर सैटरडे तक रेमेडी कुछ ना किसी चीज़ की करते रहते हैं। और ऐसे लोग को डाउट काफ़ी होता है, ये लोग मल्टीपल बार एक ही चीज़ को पूछते हैं। ये तो इन लोग की एकदम बहुत ख़राब आदत होती है, मुझे मतलब चिढ़ जाता हूँ मैं। तो क्योंकि यहाँ पे कन्या राशि आती है ना, तो कन्या राशि वालों के अंदर भी देखोगे ना, बार बार चीज़ को बेटा वो ठीक से करना, बेटा वो ठीक से करना,
फिर एक बार जाते हुए बोला बेटा ठीक से करना, फिर फ़ोन करके भी बोल दिया बेटा ठीक से किया ना। तो मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है, इनको सेल्फ डाउट भी होता है, दूसरों के ऊपर भी डाउट होता है कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या सही से रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। इसकी वजह से इनकी शादी में भी कभी कभी दिक्कत आती है। अगर दूसरा व्यक्ति अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो ये दूसरे व्यक्ति को ना पूछ पूछ के या फिर उसके ऊपर शक करके या फिर एक ही चीज़ को बार बार अपना डाउट क्लियर करके कि तुम कर लोगे या सही करोगे नहीं करोगे, तो शादी में भी ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है इस वजह से। ठीक है, तो ये तो बीमारी की बात हो गई। उसके अलावा माता से संबंध खराब करता है, क्योंकि माता का लॉर्ड शत्रु के हाउस में बैठ गया और चंद्रमा माता का कारक भी होता है, तो मम्मी से संबंध खराब करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और ऐसे लोग के में ये भी देखा गया है, अगर इस जुपिटर के ऊपर, इस चंद्रमा के ऊपर जुपिटर का संबंध आ जाए, जैसे जुपिटर यहाँ से देख ले, है ना, या जुपिटर यहाँ से देख ले, ठीक है, या जुपिटर यहाँ से देखा हो, या चंद्रमा जुपिटर के नक्षत्र में हो, तो इवन दो कि ऐसे ऐसे लोगों का मम्मी से संबंध थोड़ा लड़ाई वाला रहता है, या ये अपने मम्मी को थोड़ा शत्रुता की तरह देखते हैं कि मम्मी चीज़ों में रोक रही है, मुझे ऑब्स्टेकल दे रही है, ऑब्स्टेकल परेशानी क्रिएट कर रही है। लेकिन ऐसे लोगों की मम्मियाँ उनके लिए व्रत पूजा पाठ और जो बताओगे वो करने लगती हैं। मतलब उनको पूर्णिमासी का व्रत बताओ तो तुरंत, किसी ने बताया कि सोमवार का फिर व्रत कर लो तो तुरंत। तो ऐसे लोगों जिनके चार्ट में चंद्रमा 6th हाउस में होता है, ऐसे लोगों की जो मम्मी होती है वो अपने बच्चे के लिए काफ़ी पूजा पाठ और व्रत वगैरह करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो शत्रुता वाली स्थिति है वो आती है, या मनमुटाव वाली स्थिति आ जाती है। ठीक है, उसके बाद डेट्स वगैरह है, उधार का घर है हमारा 6th हाउस। तो चंद्रमा क्या होता है, मन को दिखाता है, तो ऐसे लोग ना अपने मन की खुशी के लिए उधार ले लेते हैं। ठीक है, इनका मूड होगा कि इनको गाड़ी खरीदनी है, पैसे नहीं है लेकिन गाड़ी खरीदनी है, अब इनका बहुत तेज़ी से मन कर रहा है, तो इन ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और किसी से उधार ले लेंगे। ठीक है भाई, मेरे पास 2 लाख हैं, 3 लाख तुम ले लो, दे दो, और मैं मिला के अपना EMI करा दूंगा, ठीक है, और गाड़ी ले लूँगा। तो इस तरह से अपने मन को शांत करने के लिए या मन की खुशी के लिए ये लोग उधार ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इनके 6th हाउस के चंद्रमा में आ जाता है। और खर्चा भी बहुत करते हैं, क्योंकि चंद्रमा 12th हाउस को देख रहा होता है। 12th हाउस हमारे एक्सपेंडिचर का होता है, तो इनके मूड में आया, खर्चा कर दिया। जैसा इनका मूड होगा वैसे इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड होता है, अच्छी पोजीशन नहीं होती, चंद्रमा काफ़ी ख़राब होती है 6th हाउस में। हाँ, ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या क्या आ जाता है, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो शक करने की आदत हो गई, क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। वहम काफ़ी होता है इन लोगों को, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी ना कभी डिप्रेशन की गोलियां ज़रूर खाते हैं। इन लोगों को नींद वगैरह नहीं आती है। ठीक है, बहुत जल्दी सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, और कई बार बहुत अफ्लिक्शन है, ट्रांजिट वगैरह में दिक्कत है, या दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो ये लोग सुसाइड अटैम्प्ट भी कर देते हैं। ठीक है, कुछ खा पी लेंगे, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा फूड को दिखाता है, जहर खा लिया, ठीक है, ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, नदी में कूद गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी रहती है। ऐसे लोगों की ना एकदम टैग लाइन एकदम फिक्स रहती है कि मुझे ज़िंदगी में चिंताओं से कब छुटकारा मिलेगा। ठीक है, और नहीं मिलता है, क्योंकि आपका मन खुद ही चिंता वाले हाउस में चला गया, जहाँ से आप रोग, ऋण, शत्रु, गुस्सा ये सब देखते हो, तो हमेशा इनके माइंड में नेगेटिव नेगेटिव सा चलता ही रहता है। ठीक है, तो अत्यधिक चिंता देता है चंद्रमा 6th हाउस वाला। तो ये सारी चीज़ें थी। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ चंद्रमा 6th हाउस वाले को, भाई शक मत करो, इतना डाउट मत क्रिएट करो अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर भी। ठीक है, तो थोड़ा रहेगा, अदरवाइज अच्छी पोजीशन नहीं होती। इसको, इन लोगों को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है। इन लोगों को अपने ऊपर खुद ही थोड़ा मेडिटेट करके, और शिव जी जैसे शिवलिंग में जल चढ़ाना है, वो सब करके। अब 6th हाउस हमारा सेवा का होता है, पेट्स को भी दिखाता है, तो पेट्स को पानी पिलाना, और जैसे लोग बहुत सारे भंडारा करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अच्छा रहता है कि वो पानी का भंडारा करें, पानी के द्वारा दूसरों की सेवा करें, तो ये चंद्रमा थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चंद्रमा के बाकी के हाउसेस में क्या रिजल्ट्स होते हैं उसको जानेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।